दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग आपके यहाँ पे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, आर्किटेक्चर के नाम से ही पता चलता है कि आर्किटेक्चर उसका कैसा होगा, मतलब आकृति कैसी होगी। जैसे घर का आर्किटेक्चर होता है ना, बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में कहाँ कहाँ पे रूम्स होगा, किधर वॉशरूम्स बनाएंगे, किधर स्टेयर्स बनाएंगे, एवरीथिंग होता है ना, सब चीज़ें बारे में डिटेल वर्जन में लिखा जाता है। सेम उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं अपने डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, आर्किटेक्चर में पहले मैं बता देती हूँ आप लोग को कि क्या चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो, कन्फर्मली तरीके से सीधी बोल रही हूँ बात को, ये मैं सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए आप लोग का जो है यहाँ से जावा टी पॉइंट से इस्तेमाल करती हूँ नोट्स को, और जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो सके रादर देन आपकी बुक्स से। तो ऐसा मत सोचना कि आपकी बुक्स कोई और है, आप लोग स्टडी कहीं और से कर रहे हो। सेम वही चीज़ है, ये थोड़ा सा आसान वे में, आसान लैंग्वेज में है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको रीड करते हो, बुक्स आपकी खो सकती हैं, बुक्स आपकी नहीं समझ में आ सकती है, लेकिन ये नोट्स आपको अंडरस्टैंड जरूर होंगे। मैं जिस वे में समझा रही हूँ अंडरस्टैंड करो उसी वे में। और हाँ, जैसे मेरी वीडियो खत्म होती है एक बार से वीडियो स्टॉप करके लास्ट में खुद मेमोराइज करना कि फर्स्ट टायर क्या होता है, सेकंड टायर क्या होता है, थर्ड टायर क्या होता है। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। अब चलिए स्टार्ट करती वीडियो को। लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड है 101% कभी भूल नहीं पाओगे डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे उसको लिखना है, एग्जाम टाइम पे क्या क्या कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डीबीएमएस का आर्किटेक्चर कैसा होता है। द डीबीएमएस डिजाइन वेदर डिपेंड्स अपॉन इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, द बेस्ड क्लाइंट्स आर्किटेक्चर इज यूज टू डील विद अ लार्जर नंबर ऑफ पीसीस, वेब सर्वर्स, डाटाबेस सर्वर्स एंड अदर कंपोनेंट दैट आर कनेक्टेड विद नेटवर्क्स। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डीबीएमएस जो होता है, डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है, वो बनाया जाता है आपके जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच का कनेक्शन बनाने के लिए। क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स और सर्वर, सर्वर मतलब जो सबका डाटा को सेव करती है वो चीज़। ठीक है, और आप उससे यूज़र होते हो। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनाया जाता है जो कनेक्शन, उसको हम कहते हैं यहाँ पे डीबीएमएस का आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपके वेब सर्वर्स हो गए, ठीक है, डाटा सर्वर्स हो गए, डाटाबेस सर्वर्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए आपके अदर, और नेटवर्क्स वगैरह आ गए। एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको एक्सप्लेन वर्जन में आगे, अभी आप समझो सिर्फ इतनी सी चीज़। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी पीसेस ऑफ अ वर्क स्टेशन विच आर कनेक्टेड विया द नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर का जो आर्किटेक्चर होता है वो पीसीस, वर्क स्टेशंस और बहुत सारे नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को, जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो वर्क स्टेशन पे, लाइक दिस, जैसा कि टिकट्स वगैरह जो कटती हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, ठीक है, वहाँ जाकर अपने टिकट्स कराते हो, ठीक है, या फिर आप जाते हो मेट्रो वगैरह में, तो वहाँ पर टिकट्स कलेक्टेड होती हैं। तो जो भी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आपके रेलवे के टिकट्स में आपसे ली जाती हैं, आधार कार्ड वगैरह, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर फिलअप करवाते हो, आपकी कौन सी ट्रेन है, कब की ट्रेन है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वर्क स्टेशन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और नेटवर्किंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे समझ में आएगा। डीबीएमएस डिपेंड्स अपॉन हाउ यूजर कनेक्टेड टू डाटाबेस टू गेट अ रिक्वेस्ट डन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया जो आर्किटेक्चर होता है डीबीएमएस का, वो डिपेंड्स करता है यूज़र के कनेक्शन पे, जो डाटाबेस और रिक्वेस्ट उसकी डन, मतलब रिक्वेस्ट डन, मतलब यही है कि आपके बीच में सेम चीज़ बता रखी है कि आपस में ही रहता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच का कनेक्शन रहता है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है ये चीज़। आप आगे देखो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में क्या होते हैं डीबीएमएस के। देखो, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर, ये तीन तरीके के आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो फर्स्ट टायर बहुत आसान है, लेकिन वो हम लोग के लिए नहीं होता है। सेकंड टायर किसके लिए होता है वो मैं बताती हूँ आप लोग को, और थर्ड टायर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं और कहाँ इस्तेमाल होता है इस चीज़ का, वो सब एक्सप्लेन वर्जन में बताऊँगी। आगे देखो, डीबीएमएस कैन बी सीन एज अ सिंगुलर टायर और मल्टी टायर, बट लॉजिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर ऑफ टू टाइप्स, टू टायर एंड थ्री टायर। मेनली हम 2 और 3 टायर की बात करते हैं, क्योंकि 1 टायर हम लोग के लिए नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बताती हूँ, सुनो। First tier architecture. In this architecture, the database is directly available to the user. It means user can directly sit on DBMS and user it. ये आप समझ गए होंगे इसमें क्या लिखा गया है कि आर्किटेक्चर ये ऐसा होता है फर्स्ट टायर, जिसमें कि डायरेक्टली जो यूज़र होता है वो अपने डाटा सर्वर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब यूज़र की बात की गई है, हम लोग यूज़र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो। एक बात बताओ, अगर आपके डाटा जो है आपके कंप्यूटर की बात है, कि आप समझ सकते हो? एग्जाम्पल बहुत छोटा सा वर्जन में लेते हैं। आपकी एक्चुअल में कंप्यूटर में वर्किंग कैसे हो रहा है, आप कोई भी फाइल को सेव करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, किसी और चीज़ का है। ठीक है, तो फाइल्स वगैरह में जो एक्चुअल में वर्किंग हो रहा है, आप क्या लिख रहे हो, आपने कुछ जो है मेल्स को टाइप किया हुआ, जस्ट एग्जांपल, आपने मेल टाइप किया,
ठीक है, मेल में कैसे लिख रहे हो आप लोग, ये क्या है, डियर सर, मतलब ये आई बैक टू से डैट, मतलब ये वगैरह वगैरह जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप वो कनेक्ट कर रहे हो। आप किस में लिख रहे हो, आप अपनी भाषा में उस चीज़ को लिखते हो और आप कहाँ सेव करते हो, उस चीज़ को आप मेल्स में उसको सेंड अप करते हो। अब एक बात बताओ, आपकी क्या कंप्यूटर वगैरह, आपको मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि आपके कंप्यूटर वगैरह क्या इस लैंग्वेज को समझते हैं, नहीं समझते हैं। वहाँ पे इंटरनल बेस पे बहुत सारी वर्किंग होती है जो आपके कंप्यूटर में से उन सिंपल सी लैंग्वेज को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको मशीन की लैंग्वेज में इस्तेमाल कर देती है, चेंज कर देती है बाइनरी लैंग्वेज में, और वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है। और उसी बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में आपका जो डाटा है वो दूसरी जगह पे सेंड अप होता है, दूसरे मेल को जाता है, वहाँ वो चेंज अप करता है और उसको जो दिखाया जाता है वो उसकी लैंग्वेज में रहता है। जैसे आपने भेजा था उसी तरीके से उस बंदे को दिखाई देगा। समझ में मेरी बात आई? मेरे साफ तौर पे कहने का मतलब है जो फर्स्ट आर्किटेक्चर होता है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखो, फर्स्ट आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो इसकी जो है सेव करते हैं, मतलब जो सेव करते हैं कि कहीं आपका जो डाटा है, इस सर्वर का जो डाटा है, जो लोगों का डाटा है, वो कहीं पे लीक ना हो जाए, कहीं और पे आप लोग का जो मिसयूज़ ना कर दिया जा सके। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप बताओ, आप खुद मेल आईडीज़ को डेवलप करते हो कि नहीं करते हो? आपकी जीमेल आईडी होगी ना, आपने क्या किया है, जीमेल आईडी में अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रखा है। आप बैंक में जाते हो, बैंक में क्या देते हो, अपनी मेल आईडीज़ को देते हो। आप जाते हो वहाँ पे अपनी मेल आईडी को आप लोग यहाँ सेंड करते हो, ठीक है, मेल आईडीज देते हो। अब मेल आईडी में क्या होता है, आपका एक्चुअल में आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन भी आती है, आपके ड्राइव पे, देखो मेल आईडी से ड्राइव भी होता है, ठीक है, आपका गूगल ड्राइव होता है, वहाँ पे अपनी फोटोज़ को भी आप सेव करते हो। आप एक बार बताओ, आपकी आज तक क्या फोटोज़ कहीं पर भी लीक हुई हैं? कहीं भी डाटा गया है? नहीं गया है ना। अब वहाँ पे आप एक बात बताओ, एक्चुअल में जैसे कि अगर मैं घर में कुछ सामान को रखती हूँ, कुछ मैंने बुक्स को रखा, तो मैं एक जगह बनाऊंगी, समझ रहे बात को, मैं एक जगह बनाऊंगी, एक जगह रहेगी, एक प्लेस रहेगी, एक बुक सेल्फ रहेगा, यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स को सारी रखा हुआ है ना। अब इस जगह से मेरी बुक्स को कोई भी ले जा सकता है अगर मैं उसको ध्यान ना दूँ, उसको ना सेव करके रखूँ, है ना। ये तो मुझे अंडरस्टैंड है, मेरी बुक्स है। लेकिन इसी तरीके से होता है डाटा। अब डाटा जो होता है एक सर्वर में एक जगह पे रखा जाता है। अब उस जगह के बारे में हमें एक्चुअली पता है? नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें अपने फ़ोन को ओपन करना है और उसमें अपने जो है मेल आईडीज़ में इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसको देखना है। लेकिन ये एक्चुअल में एक जगह है जहाँ पे ये आपका डाटा सेव किया जा रहा है। बड़ी बड़ी आपकी जो है यहाँ पे मशीनें लगी होती हैं जहाँ पे इन डाटा को सेव किया जाता है। क्या आपको इसकी एग्जैक्टली लोकेशन पता है? नहीं पता है। आपको पता है कि मुंबई में है इसकी लोकेशन जहाँ पे आपका डाटा रखा गया है, दिल्ली में है या कोलकाता में है या आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, नहीं पता है आपको इस बारे में। कहीं तो रखा जा रहा है ना, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको रखने के लिए, उसकी प्रोग्रामिंग में कोई चेंजेस करने होते हैं। जब देखते हैं ना मॉडिफाई वर्जन हो गया इसका और ये अलग से दिखने लग गया आपका इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, तो वो सब चीज़ें वो कौन करते हैं? प्रोग्रामर्स करते हैं, यूजर्स करते हैं। फर्स्ट आर्किटेक्चर उनके लिए है, ठीक है। वो डायरेक्टली में आप लोग के कोई भी चेंजेस करना होता है वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे उसमें चेंजेस वगैरह वो सब कर सकते हैं। सिंपल से अकॉर्डिंग में मैंने ये अंडरस्टैंड करवाया आप लोग को, ठीक है। ये देखा कि यहाँ पे लिखा गया है, वन आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ लोकल एप्लीकेशन वेयर प्रोग्रामर्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड हो गया इस चीज़ को? क्विकली रिस्पॉन्स होता है, इसलिए मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तो प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। टू टाइप आर्किटेक्चर में क्या होता है? सेकेंड टाइप आर्किटेक्चर में क्या होता है, सेम ऐसा बेसिक client server in the two architecture application on the client can be directly communicated। मैं इसको एग्जाम्पल को मैं अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, आप इसको रीड कर लेना, ये आसान लैंग्वेज में यही चीज़ लिखी गई है वहाँ पे भी। देखो इसमें कौन होता है, इसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोग मेनली मैं बोलूँगी 2 लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही होता था वन आर्किटेक्चर में। डाटा सर्वर तो फिक्स है, ये आपका डाटा सर्वर जो है वो तो फिक्स रहता है, ये तो समय रहेगा क्योंकि डाटा की बात की जा रही है। ये टू टाइप आर्किटेक्चर है, तो इसमें एक और बंदा रहता है, वो रहता है हमारा जो है कौन, वो हमारा रहता है क्लाइंट, ठीक है। ये क्लाइंट होता है और क्लाइंट से ऊपर हम लोग रहते हैं यहाँ पे यूज़र, हम यहाँ रहते हैं बाहर की तरफ यूज़र। अब इसका एग्जांपल साफ तौर पे रहता है कि जैसे आप अभी तो नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कभी ना कभी जब छोटे होंगे तो आप जाके रेलवे स्टेशन पे आपके पेरेंट्स खड़े होते होंगे लाइन्स वगैरह में क्यू लगा के, और टिकट्स को आप लोग कटवाते होंगे, है ना। या फिर आप जाते होंगे वहाँ पर पहले से ही 4 दिन बाद की टिकट है, 1 महीने बाद की टिकट है, कटवाते थे आप लोग, जाके कटवाते थे, है ना। वहाँ पर गए आप, किसके पास गए, वहाँ पर आपके बहुत सारे कॉलम बने होते हैं जो टिकट काटने का होता है, जो आपकी अलग अलग काम के लिए होता है। तो वो उनके पास के जो कंप्यूटर जो पीसीस होते हैं ना, वो लोग क्लाइंट होते हैं। उनका पीसीस जो होता है वो डायरेक्टली आपके डाटा को, जो आप डाटा दोगे, आपकी जो भी टिकट आपको बुक करनी है, वो डायरेक्टली सेव कर देता है अब उनके डाटा के सर्वर में। आपका जो है आपका रेलवे स्टेशन है, आपके जो है यहाँ पे
डायरेक्टली वे में सेव हो जाता है डाटा। आपने कब की टिकट कराई, सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली वे में, क्योंकि और वो जल्दी टिकट कर जाती है तभी तुरंत आपको स्लिप पकड़ा देते हैं ना, वही चीज़ है। ये दो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में ये वाला एग्जांपल फिट बैठता है और ये इसी के लिए है कि आप यूज़र अलग रहते हो और ये एक्चुअल में कराने के लिए आप किसी से कहते हो, आपका डाटा इस तरीके से वर्किंग करता है। आप जाते हो जैसे साइबर कैफ़ेज़ पे, उनके पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन रहती है, बैंक जो बैंक से कनेक्टेड होते हैं ना, आप जाते हो और बैंक, जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, बैंक में आप गए, बैंक में आपने क्या बोला कि मेरी केवाईसी पूरी नहीं है, वो आपकी केवाईसी कहेंगे आप फॉर्म भर दो, आपने क्या पेपर की फॉर्म में उनको सारी इन्फॉर्मेशन को दिया, अब उस पेपर की फॉर्म में से उठा के वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में फिलअप करते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा रहता है वो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और वो जाके जो आपकी जो है बैंक है उसमें, उसके डाटा सर्वर में इसको सेव करता है, उसी इंफॉर्मेशन को सेव करता है। अब आप किसी भी स्टेट में रहो, आप कहीं और जाओगे बैंकों में, आप वहाँ से उसके इंफॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे डाटा सर्वर में रखा जाता है जहाँ से आप किसी भी लोकेशन पे हो, आप कहीं पे भी बैंक ब्रांचेस में जाओ, उसी बैंक में, ठीक है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपनी निकाल भी सकते हो। अंडरस्टैंड हुआ इस चीज़ का? यही चीज़ है सेकेंड टाइप आर्किटेक्चर में। अब यहाँ पे आता है थर्ड टाइप आर्किटेक्चर। तीन टाइप आर्किटेक्चर में कौन लोग आते हैं? तीन टाइप आर्किटेक्चर में हम लोग आते हैं, जो आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो ऑनलाइन जो वर्किंग ज़्यादा फैल चुका है, ये आता है थ्री टाइप आर्किटेक्चर में। इसमें आते हैं तीन लोग। इसमें देखो कौन कौन तीन लोग आते हैं, डाटाबेस, एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, फिर एप्लीकेशन क्लाइंट और यूज़र, सर्वर और क्लाइंट। अब मैं आपको बताती हूँ उसका एक्सप्लेन वर्जन में, ये आपको अंडरस्टैंड यहाँ से नहीं, आपको ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तीन ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोग आते हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं यूज़र, सेकेंड थिंग इज डैट आपका मोबाइल, और थर्ड थिंग इज डैट, मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, जहाँ पे आपका डाटा सेव होता है, डाटा सर्वर, जो कि कॉमन है, हर चीज़ में रहेगा ही। अभी मोबाइल आप कहोगे क्या, ये क्या बताने वाली हूँ मैं, सीधी बता रही हूँ बात को। आप यूज़र हो, आपने जो है रेलवे स्टेशन की जो वेबसाइट है, आपको पता है इसके बारे में ना, आपकी जो रेलवे स्टेशन IRCTS है ना, तो आपने वहाँ पे क्या करनी है, बुक्स करनी है। आजकल जानते हो ना, बच्चों को, लोगों को, सॉरी, यहाँ पे बुक्स को जो भी है जो करना पड़ता है, मतलब बुक करनी पड़ती है, आप लोग को बुक करनी होती है अपनी सीट्स वगैरह को। आप टिकट बुक करा रहे हो, फ्लाइट की टिकट बुक करवा रहे हो, या फिर आप खाना बुकिंग कराते हो अपनी, जो भी करते हो, किसके माध्यम से कर रहे हो? आप जानते हो ना, पहले कितनी भीड़ लगती थी, कितनी बड़ी लाइन लगती थी आपको जाके रेलवे स्टेशन पे इसको टिकट कराने की। अब वो काम आसान हो गया है। अब उन्होंने क्या किया है, एक IRCTS की जो है वेबसाइट्स बना दी है आप लोग की। यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर वर्किंग हो रही है, और इस वेबसाइट को चलाने के लिए कुछ लोगों को हायर कर लिया गया है जिन पास थोड़ी नॉलेज है, जो डाटा को सेव कर सकते हैं। अगर कुछ इश्यूज वगैरह हो जाते हैं तो लोग, क्लाइंट जो है वहाँ पे फ़ोन करके वो उनकी टेक्नीशियन प्रॉब्लम्स को भी चेंज अप करा सकता है वगैरह वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई वगैरह, तो वो सब काम होता है, अलग चीज़ है वो। लेकिन सारा काम किससे होगा? आपको अपनी पेमेंट चेक करनी है, आपने पेमेंट की कि नहीं की, आपको अपनी चेक करनी है कि कब टाइमिंग है, आपको अपना वहाँ पे कुछ और चीज़ें फिक्सिंग करनी है, आप वो कर सकते हो, आपको कुछ और चीज़ का डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो वो चीज़ हो सकती है वगैरह। सब चीज़ आपकी किस पे होगा? एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए जाते हो, वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हो और सबमिशन कर देते हो। ये फाइल आपकी जो सबमिशन हो गई, आपका जो चीज़ें हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाती हैं, और आपको टिकट्स आपको ईमेल की फॉर्म में वगैरह मिल जाती है। जो आप जाके करते थे वो अब काम आपका आसान हो गया, आप घर बैठे ही कर सकते हो। ये आप खुद से कर सकते हो, दूसरा काम आप खुद से कर सकते हो। इस काम को आपको जो जाके दूसरों से करवाना पड़ता था ना मैनुअल लैंग्वेज में, वो नहीं होगा। आप खुद से सारी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करोगे और इस काम को करोगे, और ये जाके वहाँ के जो IRCTS के जो डाटा सर्वर है उसमें जाके डाटा सेव हो जाएगा। आप अभी देखो, अपनी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करोगे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर के इनकी वेबसाइट में जाके अपने सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा ओपन करोगे, अपना पोर्टल ओपन करोगे और अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपनी टिकट्स के बारे में सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड टाइप आर्किटेक्चर। हमें थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है। The third type of architecture contain another layer between the client and server. In this architecture, client can directly communicate with the server. एक तरीके से ये सेम चीज़ है, क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है डाटा सर्वर से, क्योंकि आपको जो भी काम करना है आप खुद से कर सकते हो, जो भी चेंजेस करना है आप खुद से कर सकते हो। बेसिकली ये वर्किंग अंदर से होगा, लेकिन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, द एप्लीकेशन ऑन क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन सर्वर विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई, ठीक है। एंड यूजर हैज़ नो आइडिया द एक्सिस्टेंस ऑफ डाटा बेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर। द डाटा ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा रहता है, दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अंडरस्टैंड ही नहीं होगा, सिर्फ आपको और आपके डाटा सर्वर को पता होगा जहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप किया है।
समझ आई बात को। अगर आपके, एक बार बताइए, वो वेबसाइट को हम लोग ज़्यादा बेटर कहते हैं, उस वेबसाइट को बहुत मात्रा में ज़्यादा बेटर कहा जाता है जब उस वेबसाइट से, एक तो पहली चीज़ कॉस्टली, अब इसकी बात करते हैं कॉस्टली की बात। फर्स्ट स्टार ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये आपको पता है ना। कॉस्टली नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता फर्स्ट स्टार ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें देखो जो है डायरेक्टली हम लोग जो है उसको बैठा रखे हैं, प्रोग्रामर पे ध्यान देंगे और डाटा सर्वर को वो चीज़ों का ध्यान रखेगा, दैट्स इट। वो कम कॉस्टली होता है फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो है सेकंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के। ठीक है, तो यहाँ देखो थर्ड टाइप आर्किटेक्चर में जो ज़्यादातर जो है यहाँ पे बहुत सारी कॉस्टिंग लगती है, क्योंकि इसको मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। आपको पता है इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें, डाटा को सेव करना, अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हो जाए या डाटा बंद हो जाए, डाटा चलना बंद कर दिया, बहुत सारे लोगों ने एक साथ इंटरेक्ट किया अगर उस वेबसाइट पर, तो वो जो वेबसाइट है वो आपकी कभी कभार वो मतलब जानते हो ना, यूनिक वेबसाइट आप लोग की चलना बंद कर देती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है, वर्किंग नहीं करती है। तो इस तरीके की आपकी जो है प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, आपका जो भी इंफॉर्मेशन वो सब चीज़ अच्छी तरीके से सब